स्वागत है आपका आज के और नए वीडियो में। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 8.1 का 4 नंबर। कल के वीडियो में हम लोग 3 नंबर तक ऑलरेडी कर दिए थे। आज हम लोग 4 नंबर करेंगे। तो 4 नंबर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 4 नंबर क्या बोल रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब cot a का जो है वो दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। ठीक, तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले दिया हुआ है हम लोग उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ हमारे पास, 15 बराबर 8। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 8/15। ये इधर आ जाएगा नीचे में, तो 8/15 हो जाएगा। ठीक, और कॉट बराबर क्या होता है, देखिए तो हम लोग पढ़े हैं, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ये हो गया साइन, ये कॉफ, ये टेन, ये कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक, तो देखिए कॉट के लिए क्या हो जाएगा, कॉट के लिए हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, आधार और बटा में लंब। मतलब ऊपर वाला आधार है और नीचे वाला लंब है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक, नाम लिख दीजिए इसका A, B, C। ये हो गया समकोण त्रिभुज और इसमें क्या आधार बटा लंब है। तो ए के सामने वाली जो भुजा होगा, ए के सामने वाली भुजा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लंब। तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है, 15 दिया, तो ये हो गया हमारे पास 15। आधार कितना 8 है, तो ये हो गया आधार हमारा 8। कर्ण नहीं दिया, तो कर्ण हम लोग को क्या करना है, कर्ण हम लोग को निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, आधार के स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हम लोग को पता नहीं है, तो कर्ण हमारा क्या है, AC है, तो ये हो गया हमारे पास AC का स्क्वायर। आधार कितना, आधार क्या है, आधार 8 है, तो ये आ गया 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर। ठीक, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5 4 9 6 2 8, 289। ठीक, और AC का स्क्वायर। और हम लोग को पता है कि अगर हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पे क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। तो 289, इस पे आ गया रूट और ये हो गया AC। तो AC बराबर क्या आ गया, 289 के अगर हम लोग रूट को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 17। तो AC बराबर हमारा कितना आ गया, 17। मतलब कर्ण हमारा कितना आ गया, 17 आ गया। कर्ण निकल गया हमारे पास, सब चीज फिगर कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग के पास कर्ण निकल गया, तो अब हम लोग निकाल लेंगे साइन ए का मान और सेक ए का मान। तो देखिए साइन ए और क्या था, दूसरा दूसरा था सेक ए, सेक ए। ठीक, दूसरा था सेक ए। तो साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। सेक के लिए क्या होगा, देखिए कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का होगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार। अब देखिए साइन ए, लंब कितना है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो लंब हमारा कितना है 15, तो 15 बटा कर्ण कितना आया 17। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, सेक ए के लिए कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है 17 है हमारे पास, 17 अभी अभी हम लोग निकाले हैं। और आधार क्या हो गया, तो सामने वाली भुजा लंब हो गया है और इसके साइड वाला भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो आधार हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। और ये हो गया आपका 4 नंबर कंप्लीट। 5वां नंबर देखिए क्या बोल रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक, मतलब सेक थीटा का मान दिया हुआ है हमारे पास 13/12, सेक थीटा दिया हुआ है और हम लोग को अन्य सभी, मतलब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, इन सभी का क्या करना है,
अनुपात परिकलित करना, त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कर देते हैं बनाना। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो सेक थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर कितना है हमारे पास, 13/12। तो इसको हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा देखिए ऐसे हम लोग कर लेते हैं। क्या किए थे हम लोग, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। ठीक, तो देखिए किसके लिए बोल रहा है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो ये हो गया क्या, कर्ण हो गया और ये नीचे वाला हो गया आधार। कर्ण और आधार हम लोग को मालूम है, क्या मालूम नहीं, लंब मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। ठीक, ये हो गया, इसको हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं ए, ये बी और ये सी। ठीक है ना। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 13/12, मतलब कर्ण हमारे पास दिया हुआ है 13, ये दिया हुआ है 13। आधार कितना दिया हुआ है, 12। तो ये आधार हमारे पास 12 दिया हुआ है, ये हमको लंब मालूम नहीं है। तो लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंब निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। चलिए लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसका, आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, लंब है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस ए बी का स्क्वायर, बराबर की साइड है, इसको इधर ला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर ए बी स्क्वायर। ठीक, अब 169 में से 144 घटेगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 25। 25 बराबर ए बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगा देते हैं। तो ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर आ गया हमारे पास 5। ठीक, ए बी 5 आ गया, मतलब ये जो था हमारे पास, ये आ गया 5। ए बी क्या था हमारा, ए बी था लंब, तो लंब हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम लोग सबका निकाल लेते हैं। सबका निकालने के लिए जैसे क्या हो गया, पहला था हमारे पास साइन थीटा, ठीक, दूसरा क्या था कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा के बाद कॉट, सेक का तो दिया हुआ है, तो उसके बाद कॉसेक का, कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, टेन बराबर लंब बटा आधार, टेन का उल्टा कॉट तो आधार बटा लंब, और फाइन का उल्टा कॉसेक तो कर्ण बटा लंब। ठीक, ये हो गया हमारे पास, अब कहा आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, लंब हम लोग, लंब कितना है हम लोग के पास, 5 है। लंब 5 अभी तुरंत निकाले, 5 कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है तो अभी तुरंत निकाले हैं 5/13, सॉरी आधार, आधार होता है ना। तो 5 आधार कितना निकाले हम लोग, आधार, आधार है हमारे पास 12, तो आधार 12 है। आधार कितना है 12 और ये लंब कितना था 5, इसका क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण है हमारे पास 13, लंब है हमारे पास 5। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, पूरा निकाल लिए, साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक का हम लोग निकाल लिए। तो ये हो गया आपका आंसर। 5 नंबर भी क्या हो गया, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। 6 नंबर देखिए क्या कहता है, 6 नंबर बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। ठीक, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका लिख लेते हैं। ठीक, देखिए क्या दिया गया है हमारे पास, दिया है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है।
तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है, हम लोग के पास क्या बोल रहा है, तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ये हम लोग को सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बना लेते हैं त्रिभुज एक। ये हम लोग त्रिभुज बना लिए, ठीक, ये हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं। अब देखिए बोल क्या रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो न्यून कोण मतलब क्या है, 90 डिग्री से कम। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इस बार बी यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि ये समकोण हो जाएगा, और हम लोग को क्या बोल रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण लेने बोल रहा है। तो न्यून कोण हम लोग ले लिए ए और बी। अब हम लोग को ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कौन है और कौन भी मेरा है क्या नहीं। तो अब हम लोग के पास क्या और दिया हुआ है, इसके अलावा दिया है, क्या दिया है, तो cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है। cos ए बराबर है किसका, cos बी का, ये हम लोग को दिया गया है, ठीक। तो अब देखिए cos ए, cos के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, cos के लिए हम लोग क्या करते थे, आधार बटा कर्ण। cos के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसके लिए भी क्या होगा, तो आधार बटा कर्ण। तो ए, तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, लंब। और आधार क्या हो गया, एसी हो गया। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, एसी बटा कर्ण क्या है, ए बी है। तो ये हो गया ए बी, ठीक। अब देखिए अब कोण बी के लिए बोल रहा है, तो कोण बी के, ये कोण बी है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गया। तो आधार क्या हो गया, बी और सी हो गया। तो बी सी, और कर्ण कितना है, ए बी है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हो गया हमारे पास ए सी और बी सी, और इधर ए बी और ए बी। तो ए बी से ए बी कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। और ए सी बराबर अगर बी सी है, ए सी बराबर बी सी, मतलब ए सी और बी सी, ठीक। ये अगर बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी रूट, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हमारा 6 नंबर भी कंप्लीट हो गया। बाकी का जो क्वेश्चन बचा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।